हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय बाय में। आज जो सैटरडे संडे का जो ओलिव का लाइव होगा था उसके मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 10%, 15% और 15% की तीन सक्सेसिव डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी वह लगभग 30% प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार केवल 10 और 15% की छूट दे तो कितना लाभ कमाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट करना तो पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अपन टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, उसमें -10 यानी -25 प्लस 1.50 यानी इन दो पे लगा रहा हूं मैं x+y वाला। तो कितना हो गया, -23.5। अब क्या है, 15% का डिस्काउंट और मिला है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 15 5 75, 15 45, 52 और ये 35, यानी अब ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 38.50 में लगभग मैं 3.5 घटा लेता हूँ। तो कितना डिस्काउंट मिल गया मुझे, 35% का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 35% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कोई चीज अगर MP, SP और CP, अगर कोई चीज 20 की है उस पर मुझे 35% डिस्काउंट मिला तो वो चीज 13 की हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। अभी आगे बोल रहा है कि वो 30.05% यानी 30% ही मान लेते हैं कि प्रॉफिट कमाता है। तो यानी वो 10 की चीज हो गई, यहाँ पे 30% प्रॉफिट कमा लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर वो 10 और 15% का डिस्काउंट दे, यानी 20, 9/10 और 15 का क्या हो जाएगा, 17/20। ये इससे कट गया, 17 निमा 153, यानी ये। तो इस पे प्रॉफिट कितना आ गया, 5.3/100, यानी लगभग 53%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। कैलकुलेशन थी भाई, बाकी और कुछ नहीं था। चलिए, पहले क्या होता था, पहले ये क्वेश्चन इतना ही पूछते थे, अब इसमें और ऐड कर दिया क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 57.37, यानी ये तो एक हो गया 1, प्लस ये क्या हो गया, कोट सेक को कैसे काटता, हाँ ये तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 65। ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा में बदल दूंगा ना, कोट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 65 पॉइंट। अब ये भी क्या हो गया, एक हो गया, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाला एक शंकु को पिघलाकर दो अर्धगोला और एक गोला बनाया जाता है। अर्धगोले और गोले की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी r है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r², तो यही, और ऊंचाई भी इसकी r ही है तो r की क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 4/3 पाई r, स्मॉल r है ना, प्लस दो क्या है, अर्धगोले हैं, तो इसको 2/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कट गया क्योंकि कॉमन लूंगा मैं इसमें, और ये इससे कट गया, ये भी कॉमन लूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया r की क्यूब, और ये हो गया 8r की क्यूब, यानी r/r कितना हो गया, 2/1। तो कौन सा सही हो रहा है, तो ये सही हो रहा है r बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला अपना सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, x यदि x और y x² -3x + 2x के मूल है तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, -2 -1
यानी ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये इसके दो मूल हो गए। और ये क्या बोल रहा है, 1/क्यूब यानी 8 प्लस 1 यानी 9/8 हो गया इसका आंसर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x-3 क्यूब प्लस 3x प्लस 1 की क्यूब प्लस 5x माइनस क्यूब, यानी ये सीधा सा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो क्या होता है 2x-3 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 159। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 159 प्लस आगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 155, यानी ऐसे चलता रहेगा और 1 तक। तो अपन क्या निकालना है, इसका योग निकालना। तो पहले n निकाल ले, तो 159 बराबर a n माइनस 1 d आ गया 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 158/4 प्लस 1 इक्वल टू n, n आएगा कितना 40.5, ये अपना n आ गया। अब क्या होता है, अब आपको पता है एस एन क्या होता है, n/2 a प्लस l, n/2 कितना हो गया, ये हो गया 40 2, और a प्लस l कितना, a कितना है 159 और l कितना हो गया 1 यानी 160। तो अब अपने को करना क्या है 40.5 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8×5 40 और 32 यानी 3240, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्या होता है कि जब a की क्यूब 1 सेकेंड a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है कब, जब a की क्यूब प्लस b की क्यूब हो। तो अपने को यहाँ पे माइनस चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड होके 15 + 3 18 हो ही रहा है। तो अपने को k का मान आएगा कितना -15। गलती मत कर देना, कभी 15 पे टिक मार दो, क्योंकि माइनस में आती है ये वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन आ गया अपने पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि राम ने 1 लाख रुपए में और प्रेम ने 1.1 लाख रुपए में एक भूखंड खरीदा, और फ्लैट में क्या 10% की वृद्धि हो रही है और उसमें प्लॉट में 5% की। तो 2 साल के बाद कितना होगा, तो अपन 1 लाख से नहीं 1000 से करेंगे इसको। तो ये 1000 हो गया, ये 1100 हो गया, इस पे 10% की 2 साल वृद्धि हुई यानी 21% निकालना, यानी 121% हो गया इसका। और इस पे 5 साल का 2 साल की रेट क्या हो जाएगी 10.25 यानी 110.25 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कट गया, ये आ गया 1210। और ये इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 121.275। कितना अंतर आ रहा है इनका 2.75 का। अभी अपन ने 1000 लेके किया है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1 लाख करने के लिए 2 जीरो से, यानी 275, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बेसिक से तो मैंने इसी चैनल पे करवा रखा है, और इसका एडवांस जो मेथड है वो आभास सैनी सर ने अच्छे से समझा रखा है, मैं उसी पे इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लिया मैंने
कितने n, फिर एक बड़ा, फिर एक और बड़ा, यही था। एवरेज क्या कर लिया मैंने, a, फिर एक बड़ा, और फिर क्या हुआ 1.2 बड़ा, यही था। अब अपन क्या निकालेंगे, मिड एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड एवरेज। तो देखिए मिड एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो 66 किलो का एक एड हुआ तो वो एन में कितना, एक एक बटा, ठीक है। दूसरी तरफ 62.4 किलो का कोई बंदा ऐड हुआ जो n+2 में बटेगा और बड़ा कितना 0.2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 66 माइनस n, और ये कितना हो गया 62.4 माइनस 0.2n माइनस 0.04, सॉरी 4 ही। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 n, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, ठीक है। यानी अब 66 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 61 एवरेज आएगा। लेकिन ये याद रखना ये मिड एवरेज आएगा, कौन सा, ये 61 आएगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें एक ऐड हुआ जब 61 आया, लेकिन अपने को तो क्या है ओरिजिनल निकालना है, यानी ए ही निकालना है, तो वो आ जाएगा 60, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आवाज सैनी सर ने समझा रखा है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से अच्छे से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि दो पेड़ है, आधार से एक खंबा है, ठीक है, विपरीत दिशा में, ओके, ये है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है एक, दूसरी तरफ 60 डिग्री है, ठीक है। मैं इसको √3 मानूंगा, 60 के सामने तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, यानी क्या बोल रहा है कि √3 प्लस √3 + 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 150। मुझे निकालनी कितनी है √3 की वैल्यू, कैसे निकलेगी, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 75 √3 माइनस 1। ये आप सोल्व करके देख लेना, क्योंकि इसका इसमें से भाग लगाओगे फिर रेशनलाइजेशन करोगे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है कि मानक विचलन और विचरण दे रखा है अपने को और पूछा है मीन क्या हो, क्या होता है मीन का क्वेश्चन, ये सॉरी मानक विचरण, विचरण गुणांक क्या है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.4 अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, मीन बराबर कितना आ जाएगा, मीन बराबर आ जाएगा 2400/512। तो इसको भाग लगाएंगे तो ये 8 से काट देंगे, 8 दिया 24, 8 64। अब इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग 4, यानी ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप भाग करके देख लेना, मैंने तो किया हुआ है तो मुझे पता है, ठीक है। बाकी 4.69 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर याद है तो सीधा कर लोगे, मैं कैसे करता इसको, ये a प्लस का है तो माइनस का 2 होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का 4 होगा, और ये प्लस का तो माइनस का 6 होगा। देख लो कहाँ है, ये क्या है माइनस का 2 माइनस का 4 ये कट गया, प्लस का 2 कट गया, माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 ये कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है कि जिन्नत और पारुल अकेले किस काम को करते हैं 48 और 36 दिन में, करते हैं चलो। जिन्नत करता है 48 दिन में, पारुल करता है इसको 36 दिन में, पारुल करता है इसको 36 दिन में, और क्या बोल रहा है पारुल और
क्या है, मुग्धा। मुग्धा करती है इसको 45/2 दिन में। एलसीएम कैसे लूंगा, तो 8 इंटू 6, 8 6 का 48, फिर 6 6 36 में मुझे 3 चाहिए, और फिर ये 5, ये इसका एलसीएम हो गया। तो ये कितनी हो गया, ये हो गया 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो मुग्धा की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 12। जीनित की है 15, और पारुल की है कितनी, 20। तीनों का ऐड करता हूं तो 47 होता है, और 47 की वैल्यू दे रखी है मुझे पास ये, यानी ये इसका 200 गुना है। ठीक है, और मुझे पूछा क्या है, जीनित और मुग्धा इनका अंतर, यानी 200 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 600, जो कि मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जब a प्लस बी 45 डिग्री होता है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ x की वैल्यू अपन सिर्फ a की रख सकते हैं, तभी 2 होगा, यानी सीधा ही था डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 80% ने मतदान किया, 65% वैलिड थे, और ये उतने मत थे। क्या करेंगे, 78500 वैलिड थे 4.4/5, और 65%, तो हारने वाले को कितना मिला, 35%, यानी 7/20। 20×5 ये कट गया। 785 को मल्टीप्लाई करना है 7 का 28, कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 840, ठीक है ठीक, ये हो गया 6280, और ये हो जाएगा 117, 17, 34, 15। तो इसको ऐड करता हूँ तो 8 0 9 11 2, कौन सा ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी अपना ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात है 5 और 6 है। सी और बी का अनुपात, यानी सी कितना हो जाएगा 2, डी कितना हो जाएगा, ए बी सी का 3 गुना है योग का, तो 39। इसकी वैल्यू दे रखी है 1950, यानी ये इसका 50 गुना है। तो क्या पूछ रहा है, सी का मान कितना है, तो सी का मान आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना पड़ेगा यार, ये प्रोबेबिलिटी का है, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, बट इसको देखेंगे बाद में लास्ट में। बाकी ये देखो, ए और बी 2:3 है। अब क्या हुआ, इसमें ए कुछ मिला है तो बी तो सेम रहेगा, तो ये 9 और 3 होगा। तो ये क्या बोल रहा है, 7 यूनिट बढ़ा, कितने पे बढ़ा, टोटल पे कितना बढ़ा, यानी 7 पे 5 बढ़ा, मल्टीप्लाई बाई 100, 140। समझ में आ गया मैं क्या किया हूँ, देखो ये बोल रहा है कि ए मिलाया तो बी तो सेम ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है, प्रारंभ में कुल मिश्रण ए की मिलाई गई मात्रा का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है, तो 7 यूनिट मिलाया, प्रारंभ में 5 यूनिट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ओ सॉरी, ठीक है, एम एन ओ, ये इसमें कोई ये माध्यिका है, और ये इसमें केंद्रक है पी। तो पूछ रहा है अपने को पी आर, ठीक है। तो पहले तो एम आर निकाल लें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सरकम सेंटर इन सेंटर सारे एक ही जगह होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 ए होता है, क्या है, हाइट, हाइट यानी एम एन। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 6√3, और ये मीडियन भी है तो 2:1 में डिवाइड होती है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि नीचे वाली निकालनी है ना।
तो ये हो जाएगा 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एक गोलाकार में दावक ए 20 सेकंड में चक्कर लगाता है, सी 30 सेकंड में। और देखो ये क्वेश्चन मुझे तो समझ में आया नहीं, बाकी मैंने इसका एलसीएम लगाकर ऐसे ही किया था, 180 इसका ऑप्शन टिक किया था। तो अब मुझे कल ही पता लगेगा कि मैंने ये सही हुआ है या मेरा गलत। बाकी इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, साफ सीधी सी बात है। जो आएगा वही बात करेंगे अपन लोग। बाकी मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखोगे। देखो एक बाइक है और कार की स्पीड है, स्पीड का रेशियो देख लो आप। ये बाइक हो गई और ये कार हो गई, तो ये हो गया 2 और 3। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 3 और 2। इन दोनों का अंतर, एक की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट, तो इसको लगते हैं 15 घंटे। और बाइक की स्पीड क्या है 60, 15 छः 90, यानी 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्या बोल रहा है, यदि आंकड़े के प्रत्येक अवलोकन में 3.25 की वृद्धि की जाए तो माध्यम क्या होगा। देखो अगर मान लो कोई भी एवरेज चल रहा है और प्रत्येक में मैं एक 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 बढ़ाता हूं, तो एवरेज में भी एक बढ़ेगा, मान लो है ना। दो दो बढ़ाता हूं तो दो बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं सभी में बढ़ा रहा हूं तो वो इक्वल बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आ गया, ओके अच्छा वो एक 23 का क्वेश्चन है ना, वो ऐड नहीं हुआ। वो क्या पूछ रहा है मैं आपको बता ही देता हूँ। बोल रहा है कि से क्या हो गया, अरे 76290168332, ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है, ये पूछा है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो इजी सा ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो। हम्म, ये बोल रहा है कि एक वर्ग पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, ये मान लो स्पर्शी कर रही है। ठीक है, कौन क्या होगी ये, पी पी एक्स क्यू पी जेड आर। अब क्या बोल रहा है, वर्ग पर वाई एक बिंदु है, ये वाई एक बिंदु होगा, क्योंकि आगे वाई एक्स क्यू 72 बता रहा है, 72। अगर ये इधर की तरफ होता तो 90 डिग्री से ज्यादा होता। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, वाई जेड आर, यानी ये वाला, ये बता रहा है 50 डिग्री। तो पूछ रहा है अपने को, ये जो सेंटर के साथ जो एंगल बनता है ओ, ये कितना है। तो देखो अगर आपको याद है, फिक्स कॉन्सेप्ट है कि ये कितना होगा, ये होता है वन, क्या कौन सा, ये होता है एंगल एक्स वाई जेड, क्या होता है 180 माइनस 72 प्लस 50। तो ये कितना हो गया, 112 घटाऊंगा तो यानी ये हो गया 58। जब ये एंगल मेरे पास 58 आ गया, तो ये तो दो गुना होता है सेंटर पे, यानी 116, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये फिक्स फिक्स थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि शिक्षा पर कुल व्यय शिक्षा पे कितना होगा, तीनों पंजो 15, 16 17, यानी 170। और क्या बोल रहा है, यात्रा पर, यात्रा कितनी होगी, ये हो गई 10, ये ठीक है, और 10 12 22 23, यानी 30, यानी ये 300 हो गया। ये इसका कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो इसमें 3 का भाग लगाना है, मोटा मोटी बात यही है। तो क्या आ जाएगा, 3 5 15 20 3 7 21, यानी लगभग 57% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कोई क्वेश्चन अपन ने छोड़ा है शायद, उस पर बात करते हैं पहले। देखो
क्या है कि मॉक को लेंथ ही बनाया गया ताकि वो अटेम्प्ट ना हो पाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो पढ़ा नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी वाला है जो अपन ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अपन मेंस में पढ़ते हैं उनको। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे अपन अब इसके भी यूज टू हो जाएंगे, इस वाले पैटर्न के भी। तो अच्छा ये रह गया था, हाँ। ये तो क्या बताऊं, मुझे खुद को नहीं पता। बाकी इसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कहाँ गलती आप भी देख सकते हो, देखो। 3 है। हम्म, अब ये क्या बोल रहा है कि मान लिया ये क्या कर रहा है, ये हो गया फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये मैथ का। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि